तालीम की चाह ने सुखी को रुस्वा कर दिया। गलती न होते हुए भी इसको मोरिद इल्ज़ाम ठहराया गया। इतनी तरक्की होने के बावजूद न जाने हमारे गांव में रहने वाले क्यों नहीं बदले। जहालत और सोच की पसमानदगी यकीनन बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुकी है। आखिर सुखी के साथ हुआ क्या आपको बताती हूँ। मेरे ताया की बेटी सुखी बहुत अच्छी लड़की थी। वो माँ बाप की इतनी फर्माबरदार थी कि सब रिश्तेदार अपनी बच्चियों को उसकी मिसालें दिया करते थे। अगरचे गरीब घराने से इसका ताल्लुक था, मगर वो ना लालची थी और ना किसी शहजादे के ख्वाब देखती थी। वो बस कहती कि काश मुझे मेरे वालिद पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मेरी जिंदगी सांवर जाए। बताती चिल्लों कि हम एक गांव में रहा करते थे जहां लड़कियों को पढ़ाना बुराई तस्वुर किया जाता था। सारे गांव के लोग पुराने ख्यालात के थे, आज के ज़माने से सदियों पीछे थे। वो ऐसे रस्म व रिवाज के पाबंद थे जिनका तरक्की याफ्ता दौर में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सुखी का बाप ट्रक चलाता था। वे ट्रक पर फ्रूट लाद कर दूसरे शहरों में ले जाता था। इस तरह वो हलाल की रोजी कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। गुर्बत के बावजूद मेरे ताया की गांव में बहुत इज्जत थी कि वो गलत तरीकों से दौलत कमाने को बुरा जानता था। काफी अरसे से बड़े शहरों में आने जाने से इसके ज़हन में काफी तब्दीली आ गई थी। अब वो लड़कियों की तालीम को बुरा नहीं समझता था, लेकिन बरादरी के एतराज़ात से बचने के लिए सुखी को स्कूल नहीं भेजता था। एक दिन उसने देखा कि इसकी बेटी पड़ोस की लड़की की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखा दे। यहाँ तक कि इसने पड़ोसन लड़की के पाँव को भी हाथ लगाए, जिस पर ताया को गैरत आई और उसने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बच्ची, तुम मेरी लाज रखना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें अपने गांव के स्कूल में मिडिल तक तालीम दिलवाऊंगा। चूंकि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल मिडिल तक ही था, लिहाजा सुखी ने अपने बाप से वादा किया कि वो उनकी इज्जत की लाज रखेगी। हरगिज ऐसा मौका न देगी कि बाप को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। यूं ताया ने इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसकी क्लास में एक अमीर बाप की बेटी हसन बानो भी पढ़ती थी, जिसने सुखी की अच्छी आदत और नर्म मिजाजी के सबब उसे पसंद कर लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। वो कार में आती जबकि सुखी पैदल स्कूल जाती थी। हसन बानो का भाई अक्सर गाड़ी पर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। इसका नाम जमान खान था। वो हसन परस्त नौजवान था। जब उसने सुखी को देखा तो इस पर फरेफ्ता हो गया। चाहता था कि ये लड़की मुझसे कलाम करे, लेकिन वो छुट्टी के वक्त जब अपने घर की समत रवा दवा होती तो हर शय से है नियाज है कर चलती। उसे जमाने की हुआ ना लगी थी। कई बार हसन बानो ने कहा कि यू सुखी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, हम एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मगर सुखी ने इनकार कर दिया। कहा कि जब मुझे पैदल ही जाना है तो फिर किसी की गाड़ी में बैठने का क्या फायदा। मेरे वालिद की भी इजाजत नहीं है कि मैं किसी की गाड़ी में बैठूं। मेरी छोटी बहन को भी ताया ने वालिद से कहकर स्कूल में दाखिल करा दिया था। इस तरह ये दोनों इकट्ठे आती जाती थी। मेरे वालिद भी काफी सख्त मिजाज आदमी थे। ये दोनों वक्त पर स्कूल जाती और वक्त पर घर ई जात। कभी किसी सहेली के घर या उधर इधर नहीं जाती थी। इसी तरह वक्त तेजी से गुजरता रहा और ये 8वीं क्लास तक पहुंच गई। ताया खुश थे कि सुखी बहुत अच्छे नंबर लाई थी। स्कूल की उस्तानियां उसकी तारीफ करती थीं। उन्हें उम्मीद थी सुखी बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेगी और उनके स्कूल का नाम रोशन करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मिडिल के सालाना इम्तिहान में उसने नुमाया कामयाबी हासिल की। टीचर ने घर आकर इसके वालिदैन को मुबारकबाद दी। ताया बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र महसूस होता था। हम सब उसकी शानदार कामयाबी पर खुश थे। खुश नहीं था तो एक ज़मान, क्योंकि वो अभी तक सुखी से बात करने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके दिल में यह आरज़ू शदीद होती जा रही थी कि वो सुखी को अपनी जानिब माइल कर लेता। हम अपनी बहन से ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि एक मयूब बात थी।
पहले वो स्कूल आते जाते इसका दीदार कर लेता था, अब सुखी ने स्कूल आना बंद कर दिया था और घर बैठ गई थी। तभी मजबूर हैकर उसने हसन बानो से कहा कि तुम इस लड़की से दोस्ती का रिश्ता कायम रखो, क्योंकि मैं सुखी से शादी करने का ख्याल रखता हूँ। हसन बानो ने समझाया कि ये बात मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि हमारे वालिद दौलत के पुजारी हैं, वो हरगिज एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद ना करेंगे। तुम इस ख्याल को जहन से निकाल दो। जमान को मगर चीन ना था, वो हर हाल में सुखी से राबता करना चाहता था। उन्हीं दिनों सेल फोन नया नया आया था। सुखी के वालिद को भी 2 सेल फोन इसके मालिक ने दिए कि एक अपने पास रखो ताकि जब तुम घर में हो तो मैं तुमसे राबता कर सकूं, दूसरा अपनी बीवी को दे दो ताकि जब तुम ड्यूटी पर दूसरे शहरों में क़याम करो तो वो तुमसे राबता कर सके। ताया जी ने ऐसा ही किया। एक फ़ोन खुद रखा, दूसरा बीवी को देकर कहा कि इस बात का ख्याल रखना का तुम्हारे सिवा इस फ़ोन को घर में कोई और इस्तेमाल ना करे। हाँ, मैं बहुत ख्याल रखूंगी और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, ताई ने जवाब दिया। वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। वो फ़ोन अपने पास रखती, लेकिन वे पढ़ी लिखी नहीं थी। जब नंबर मिलाना होता, उन्हें सुखी से कहना पड़ता कि नंबर मिलाकर दो, और वो माँ को नंबर मिला दिया करती। ताया और ताई मुतमईन थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करे। पहले ताई फ़ोन हर वक्त अपनी निगरानी में रखती, लेकिन फिर उन्होंने उसकी परवाह छोड़ दी कि फ़ोन कहाँ रखा है, क्योंकि सुखी किसी को फ़ोन करती थी और न हम लड़कियों में से किसी के पास सेल फ़ोन थे सिवाय हसन बानो के। बात करनी होती तो पहले वो सुखी की माँ से बात करती, इजाज़त मांगती तो ताई इसकी बात सुखी से करवा देती थी।